जोहार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कासू सांता व्लॉगर। आप सब कैसे हो? होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो व्लॉग है मेरा वीकेंड व्लॉग है, जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आज मैं पूरे डे में क्या करने वाली हूँ और क्या करेंगे हम लोग। एज़ यू नो, आई ऑलवेज स्टार्ट माई मॉर्निंग विथ लुकवार्म वाटर। वीकेंड में भी मेरा यही सेम चलता है। बट वीकेंड का मुझे बेस्ट पार्ट ये लगता है कि आप जब मॉर्निंग उठते हो, मतलब कोई टेंशन नहीं होती है, आप आराम से उठते हो। आपको ये टेंशन भी नहीं होती कि आज लंच बॉक्स क्या बनाना है, हस्बैंड को क्या देख के भेजना है। नथिंग, आप खुद उठोगे, इधर उधर के व्यूज़ देखोगे, फ़ोन चेक करोगे, बिल्कुल पीस माइंड होता है। आई मीन हैशटैग टाइम हो जाता है ये हमारे लिए। इसलिए मुझे ये वीकेंड का ये पार्ट बहुत बेस्ट लगता है। एंड उसके बाद जैसे कि मैं पानी पी लेती हूँ, तो उसके बाद मुझे इंस्टेंट चाय पीना भी बहुत पसंद है। और ये सिर्फ मैं वीकेंड पे ही करती हूँ कि मैं गर्म पानी के बाद इंस्टेंट चाय भी पी लेती हूँ विथ अपने पार्ले जी बिस्किट के साथ। बाकी वर्किंग डे में मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। वर्किंग डे पे मेरा ये होता है कि सिर्फ गर्म पानी पियो और उसके बाद किचन के काम में लग जाओ, लंच बॉक्स रेडी करो। मैं आज चाय पीते पीते ये भी प्लानिंग करती रहती हूँ कि आज संडे क्या करना है। और बच्चों की पहले से ही फरमाइश ऑलरेडी डन है, तो बस उसी को ही हमें एग्जीक्यूट करना है। मैं नहा धो के निकल चुकी हूँ। और उसके बाद मुझे एक ये हेयर के ऊपर व्लॉग करना था, मैं वही व्लॉगिंग कर रही थी। और इसका जो व्लॉग है मैं यूट्यूब में अपलोड कर चुकी हूँ, और इसका आपको मैं आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक शेयर कर दूँगी, आप देख लेना। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। उसके बाद मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पे हमने मैगी खाया, यस, जो कि मेरे बड़े बेटे ने बनाया था। और आप सोचते होंगे कि हर वीकेंड पे मतलब कि मैगी, यस, हमारे घर में हर वीकेंड पे मैगी ही बनती है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को मैगी खाना ही बहुत पसंद है। बाकी डे मैं इतना बनाती नहीं हूँ, तो लेकिन ये वीकेंड उनका ये फिक्स होता है कि हमें मैगी ही खाना है। और ये वैसे भी इजी पीजी रेसिपी है, और जो कि मेरा बच्चा भी बहुत इजीली बना भी लेता है। और ये मैगी वैसे आज मैंने नहीं बनाया, मैं वैसे बनाती भी नहीं हूँ, मेरा बेटा बनाता है या फिर अनी बनाते हैं। उसके बाद हम लोग आफ्टरनून लंच के लिए रेडी हुए, और ये है मेरा मेकअप नो मेकअप वाला लुक। मेकअप मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ, मैं वही एज़ यूजुअल सनस्क्रीन, लोशन, मॉइस्चराइज़र और थोड़ा सा लिप बाम, बस आज थोड़ा नेल पेंट एक्स्ट्रा हो गया और कुछ नहीं। ये है मेरा फुल आउटफिट। आप मुझे कमेंट में बताना आपको मेरा ये आउटफिट कैसा लगा। और उसके बाद मैं लहराती हुई गई, और जैसे ही हम लोग रोड पे पहुँचे, वही दिल्ली की ट्रैफिक मिल गया। और दिल्ली तो बिना ट्रैफिक के पूरी होती ही नहीं है, आप जहाँ जाओ आपको ट्रैफिक मिल ही जाता है। फिर भी हम जैसे तैसे मॉल पहुँच गए। ये V3S मॉल है, जो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, विदिन 20 मिनट्स का वे है। और मैं यही वो मॉल है जहाँ पे मुझे अगर बच्चों के लिए शॉपिंग करनी हो, अपने लिए भी शॉपिंग करनी हो, या फिर मुझे अपना ब्यूटी सैलून भी जाना हो, ऐसा कुछ, तो मैं यहीं पर आती हूँ, क्योंकि ये मेरे घर से पास भी पड़ता है। और उसके बाद मेरे तो ये दोनों बच्चे वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। एक्साइटेड इसलिए कि आज उनको इनकी पसंद का लंच मिलने वाला है। और इन्होंने पहले से ही मुझे प्रॉमिस किया हुआ था कि मम्मा जैसे एग्ज़ाम ओवर होंगे आपको हमें बाहर लेके जाना है खाने पे। इसलिए हमारा प्लान था कि चलो, बच्चों के एग्ज़ाम भी ओवर हो गए, रिज़ल्ट भी आ गया, तो बच्चों के प्रॉमिस को पूरा कर लिया जाए। फिर हम लोग ये फर्स्ट फ्लोर में पहुँचे, यस, मैकडॉनल्ड, क्योंकि यही दो चीज़ें हैं जो मेरे बच्चों को, मुझे पता है कि वो यही आना पसंद करेंगे, मैकडॉनल्ड या फिर KFC। और मैकडॉनल्ड में जैसे ही एंट्री किया, ये कप केक और ये कुकीज़, ये मतलब देख के इतना यमी लग रहा था। फिर उसके बाद थोड़ी सी हमने नज़रें घुमाई, थोड़ा सा राउंड मारा, तो मेरे बच्चे को ये क्यूरियोसिटी हैप्पी मील दिखा। और मेरे बेटे ने पहले से ही बोल रखा था कि उसे हैप्पी मील ही खाना है। अब हैप्पी मील क्यों उसे चाहिए था, ये आपको आगे पता चल जाएगा। और उसके बाद मेरे बेटे का जब हैप्पी मील आ गया, तो हमने देखा उसमें क्या क्या है, बट हम थोड़े से डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि हमें, हाँ, हमने ये सोचा था कि इसमें हमें मिलेगा बर्गर, लेकिन बर्गर नहीं मिला हमें। हमें फ्रेंच फ्राइज़ मिला, ये चिकन नगेट्स, शेक, और ये एक मिनी स्टोरी बुक मिली। इसी के लिए मेरा बेटा मतलब कर रहा था कि मुझे हैप्पी मील ही चाहिए। तो इट्स ओके, उसको हैप्पी मील जो चाहिए था उसको मिल तो गया, लेकिन हमें बर्गर नहीं मिला, तो हमें अलग सा फिर बर्गर भी ऑर्डर कराना पड़ा, जिसमें 2 चिकन बर्गर था और एक चिकन किंग बर्गर था। मुझे ये ट्राई भी करना था। और ये इतना बड़ा था कि मतलब कि खाते टाइम मुंह में मतलब जा भी नहीं रहा था, और ऊपर से इसकी इतनी सारी वेजीज भी गिर रही थी।
बाकी ओवरऑल उसका टेस्ट अच्छा था, ठीक था, बस एक्स्ट्रा वेजी था और चिकन टिक्की जो था वो 2 था, बस उसी को ही चिकन बर्गर नाम दे दिया। एंड उसके बाद हम लोग थोड़ा मॉल पे घूमे। ये आपको मैं वहाँ के मॉल का थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा रही हूँ। एंड गाइस आप मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने जहाँ तक अज्यूम किया है, मैं जितने भी मॉल गई हूँ सबके मतलब कि देखने में सेम ही दिखता है, मुझे कुछ अलग तो ऐसा दिखता नहीं है। तो आप भी मुझे कमेंट में बताना कि आपको वहाँ भी मॉल ऐसे ही सेम कुछ होता है। और उसके बाद हम वहाँ पे ये फन आइलैंड पे गए, जहाँ पे हमने सोचा था कि चलो बच्चों को कुछ अच्छी एक्टिविटी करा देंगे, क्योंकि आज बच्चों का ही डे था, बच्चों की ही डिमांड थी कि आज हमें बाहर जाना है, बाहर खा के आना है बर्गर और खूब सारा फन भी करना है। तो हम इसलिए यहाँ अंदर गए, लेकिन अंदर गए तो हमें वहाँ पता चला कि हमें यहाँ पे 1000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, मेंबरशिप लेना पड़ेगा, मेंबरशिप कार्ड लेना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी है। और हमें मेंबरशिप कार्ड नहीं बनवाना था, क्योंकि हम यहाँ आते ज़रूर हैं, लेकिन हर बार यहाँ अंदर जाए, इस आइलैंड में जाए, फ़न आइलैंड में इंजॉय करने के लिए बच्चों को ले जाऊँ, ये मैं हर बार नहीं करती हूँ। सो ये मेरा फर्स्ट टाइम ही था, मैं यहाँ आई थी, तो जब हमें पता चला कि 1000 रुपीज़ का मेंबरशिप कार्ड बनेगा तब जाके बच्चे ये सब एक्टिविटीज़ इंजॉय कर सकते हैं, तो हम वहाँ से वापस आ गए। और फिर ये टॉप फ्लोर में था, जहाँ पे पूरा ये हंटेड हाउस, 3D पिक्चर्स वगैरह बच्चों के लिए एनिमेज के थे काफ़ी सारे, जिसमें से एक मेरे बच्चे को पसंद आया कि ये रोलर कोस्टर में जाना है 3D के। तो हमने सोचा कि चलो कर लेते हैं, हम भी थोड़ा इन्जॉय कर लेते हैं अपना बचपन, हमारे बचपन में तो ये ऐसा कुछ था नहीं, तो हमने सोचा बच्चों के थ्रू से हम भी इन्जॉय कर लेते हैं। सो ये अंदर थोड़ा सा मैं व्यू आपको दिखा रही हूँ, बाकी मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि उसके आगे हमें इन्जॉय करना था। फिर हम सेकंड ये वाउ जोन में गए, ये भी 3D था ये, लेकिन हॉरर 3D था, तो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ा, तो इसलिए हम वहाँ पे वेट कर रहे थे, तो अपने पैरों को मैं लहरा रही थी। और ये देखो अंदर का थोड़ा सा ये भी व्यू आपको दिखा रही हूँ मैं। और उसके बाद हमें ये शेड दिया गया 3D का, और उसके बाद ये जब स्टार्ट हुआ, मैं थोड़ा डर भी रही थी कहीं मेरा बच्चा डर जाए, क्योंकि ये हॉरर था, बट ऐसा कुछ था नहीं, मुझे तो डर लगा नहीं। हाँ, लेकिन थोड़ा सा कंपेयर करोगे तो बच्चे डर भी सकते हैं, लेकिन मेरे दोनों बच्चे बहुत ब्रेव हैं, तो वो दोनों डरे नहीं। बीच बीच में कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स दिखा रहे थे जो लग रहा था कि अटैक कर रहे हैं। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए, थोड़ा सा हमने मॉल और थोड़ा सा घूम लिया, और उसके बाद हम फाइनली निकल गए। और उसके बाद हमें बाहर डायरेक्ट घर तो नहीं जाना था, तो सोचा हमने कि चलो बच्चों के स्कूल भी ओपन हो चुके हैं, तो यूनिफॉर्म भी लेना था हमें, क्योंकि लास्ट ईयर की मेरे बड़े बेटे की यूनिफॉर्म छोटी हो गई थी। फिर हम वहाँ घर के पास के स्टोर में गए, और ये देखिए हर हर महादेव, वहाँ से हमने बच्चे के लिए यूनिफॉर्म लिया, और थोड़ी सी भूख भी लग रही थी, तो थोड़ा सा आगे चल के हमने यहाँ पे चिकन रोल खाया, जो कि टेस्टी भी था। और हम सब मतलब कि बाहर जाते हैं तो भूख जल्दी लगी जाती है हमें, और ये सब खरीदने के बाद, खाने के बाद हम सब वापस घर आए। और आपको ये व्लॉग कैसा लग रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो यार। एंड उसके बाद इवनिंग टाइम था, तो मेरा टी टाइम तो था ही, उसके साथ मेरा फेवरेट चाइल्डहुड, मेरा फेवरेट बिस्किट पार्ले जी, उसको खा के मैं थोड़ा अपना इवनिंग इंजॉय कर रही थी। और आज मॉर्निंग से ही एक्चुअली इतना हैवी जंक फूड खा रहे थे, तो बहुत हैवी लग रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा डाइजेस्ट करने के लिए मैं इवनिंग वॉक के लिए नीचे चली गई। हाफ एन आवर थोड़ा सा वॉक कर लिया, उसके बाद मेरे बच्चों को आइसक्रीम भी खानी थी। एंड यस, ये आइसक्रीम मैंने नहीं खाई, मुझे बस मेरे बच्चों ने एक बाइट शेयर किया था और कुछ नहीं, और उसके बाद बच्चों ने ही खा लिया था। एंड उसके बाद घर आने के बाद मैंने ये बटर मिल्क पिया, जो कि मुझे बहुत टेस्टी लगता है, और दिल्ली में तो समर में तो ये बटर मिल्क हर घर में आपको मिलेगा, और बाहर से वॉक करने के बाद खाओ तो और भी मज़ा आता है पीने में। उसके बाद डिनर में था, डिनर में मैंने कुछ बनाया नहीं था, सिर्फ जो बनाया था मैंने रोटी ही बनाया था, बाकी हमने बाहर से ही मंगवाया था, जिसमें करी सीख कबाब था और कीमा करी था। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया, सो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जोहार।